हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहारी जी के दोहे, जिसका शीर्षक है नीति। बिहारी जी ने भक्ति से और नीति से संबंधित दोहे दिए, और उन्होंने कुछ दोहे तो ऐसे दिए जो उनके राजा थे, जिनके वो आश्रित थे, उनको उन्होंने दोहे के माध्यम से ही, जो राजा राजकाज से विरक्त हो गए थे, अपनी नवोड़ा पत्नी के प्रेम में उन राजा के लिए उस दोहे के माध्यम से ही वापस राजनीति में लेकर आए थे। ऐसे सुंदर सुंदर दोहे बिहारी जी के द्वारा रचित हैं, और उन्हीं दोहों में से हमने कुछ दोहे अपने इस वीडियो में समाहित किए हैं। तो आइए बच्चों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। नीति आज का हमारा शीर्षक है, दूसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिले मावस रवि चंदु। इसमें जो बिहारी लाल जी हैं, उन्होंने एक ऐसे देश के बारे में बताया है जिसमें दो राजा राज्य करते हैं, और उन दो राजाओं का शासन किस प्रकार है, और वहां की जनता को कितने तकलीफों का, कितने कष्टों का, और जरा जरा सी चीज के लिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, इस दोहे के माध्यम से बताया है। तो दुसह मानी असहाय, असहनीय, जिसको सहन ना किया जा सके। दुराजो मानी दो राजाओं का, प्रजानु मानी प्रजा को, जनता को मानी को, क्यों मानी क्यों, ना मानी नहीं, बड़े मानी बढ़ेंगे, दुख मानी परेशानियां कष्ट, दंदु मानी संघर्ष, अधिक मानी बहुत ज्यादा, अंधेरों मानी अंधेरा, जग मानी संसार में, करत मानी करते हैं, मिली मानी मिलकर, मावस मानी अमावस्या को, रवि मानी सूर्य, चंदु मानी चंद्रमा। इस दोहे में बिहारी लाल जी ने कहा, जब एक ही देश में, एक ही राज्य में दो राजाओं का जो शासन होता है, तो उस राज्य की जो, उस देश की जो प्रजा है, उसके कष्ट और उसके संघर्ष क्यों ना अधिक ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कवि ये बताना चाह रहा है, एक जिस देश में एक ही देश और दो राजा हों, तो वहां की जो जनता होती है, जो साधारण लोग होते हैं, उनका जीवन बहुत ज्यादा असहनीय हो जाता है। उनके जीवन में इतने अधिक कष्ट हो जाते हैं कि उन्हें हर छोटी से छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और हर चीज का उन्हें दुख भोगना पड़ता है। अधिक अंधेरों जग करत, इसका उदाहरण उन्होंने दिया, इस संसार में जब अमावस्या होती है, तब सूर्य और चंद्रमा मिलकर के जो है एक ही राशि में आकर के आ जाते हैं, और इस संसार में बहुत ही ज्यादा अंधेरा उत्पन्न कर देते हैं। कवि ये बताना चाह रहा है कि जो है सूर्य और चंद्रमा जब अमावस्या की रात्रि होती है, तब ग्रह नक्षत्र के कारण एक ही दिशा में आ जाते हैं, और एक दिशा में आने के कारण इस संसार में, इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा अंधकार उत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार से एक राज्य में दो राजाओं का शासन होने से प्रजा के दुख और कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, बसे बुराई जासुतन ताही को सनमान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु। इस दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके अंदर बुराई बसी होती है, उन्हीं लोगों का भय के कारण आदर सत्कार सबसे ज्यादा किया जाता है, और जो सज्जन होते हैं, सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, उन लोगों को सभी लोग अनदेखा कर देते हैं, उनको इतना सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने यही बताने का प्रयास किया है। बसे मानी रहती है, बुराई मानी बुराई, बुरी आदतें, जासू मानी जिसके, तन मानी शरीर में, ताही मानी उसी, को मानी को, सन्मानु मानी सम्मान। भलो भलो, भलो भलो में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, क्योंकि एक ही शब्द को दोबारा से कहा गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भलो भलो मानी अच्छा अच्छा,
कही मानी कहकर छोड़ी मानी छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। खोटे मानी खोटे, बुरे अनिष्टकारी। ग्रह मानी ग्रह, जपू मानी जप, दानू मानी दान। यहाँ पर बिहारी कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई होती है, अर्थात जो व्यक्ति बुरे स्वभाव का होता है, तीखे स्वभाव वाला होता है, उसी व्यक्ति को इस संसार में सबसे ज्यादा अधिक आदर सत्कार दिया जाता है, उसी का सबसे ज्यादा मान सम्मान किया जाता है। भलो भलो कहीं छोड़िए, और जो अच्छे होते हैं, सीधे सरल स्वभाव वाले होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए केवल अच्छा अच्छा कह करके उनको अनदेखा कर दिया जाता है और उनको आदर सत्कार कम प्राप्त होता है। खोटे ग्रह जपुदान, जैसे इस संसार में खोटे मानी अहितकारी अनिष्टकारी, ग्रह मानी ग्रह के लिए, नक्षत्र के लिए, जपु मानी जप, दानु मानी दान। तो कवि ये बताना चाहता है इस संसार में जो खोटे ग्रह होते हैं, अनिष्टकारी ग्रह होते हैं, केवल उन्हीं के लिए जप और दान करके उनको शांत किया जाता है और उन्हीं का सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुर, मन सरोजु बढ़ जाए। घटत घटत सुना फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाई। इस दोहे में बिहारी कवि ने कहा जो है, उन्होंने संपत्ति के बढ़ जाने पर और मन की इच्छाओं के बढ़ जाने का यहाँ पर वर्णन किया है। वो बताते हैं किस प्रकार से। देखिए, बढ़त बढ़त मानी बढ़ते बढ़ते। यहाँ पर क्या आया है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। संपत्ति मानी धन, सलेलु मानी जल पानी, मन मानी मन, सरोजु मानी कमल, बड़ी मानी बढ़ जाना खिल जाना, जाई मानी जाता है। घटत घटत मानी कम होते होते, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश। सु मानी से, ना मानी नहीं, फिरी मानी फेर, घटे मानी कम होता है, बरु मानी बल्कि, समूल मानी जड़ सहित, कुमलाही मानी नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। बिहारी कवि कहते हैं जब धन रूपी जल बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके धन रूपी जल के बढ़ जाने से जो हमारा मन रूपी कमल है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं और इच्छाएं उत्पन्न होने के कारण वह भी कमल के समान ही खिल जाता है। घटत घटत सु फिर ना घटे। कवि ने फिर ये कहा कि घटत घटत मानी कम होते होते, सु ना फिर घटे। सु मानी से, ना मानी नहीं, फिर मानी फिर, घटे मानी कम होता है। कवि ये बताना चाहता है धन रूपी जल के कम होते रहने से भी, जल रूपी धन के खत्म हो जाने पर भी जो हमारा मन रूपी कमल है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, वह कभी भी कम नहीं होता है, उसकी इच्छाएं कम नहीं होती हैं। बरु समूल कुमलाई, बल्कि वह जड़ सहित ही धन रूपी जल के नष्ट हो जाने से वह भी जड़ सहित ही नष्ट हो जाता है। अगला देखेंगे, जो चाहते चटक ना घटे, मैलो होई न मित, रज राज सुन छुवाई तो, नेह चीकने चित। इस पद में, इस दोहे में जो हमारे कवि हैं, उन्होंने मित्रता के संबंध में धन वैभव का ना होने का, ना उत्पन्न होने का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि ये बताना चाहता है किसी भी संबंध के बीच में अगर धन वैभव की धूल पड़ जाती है, धन वैभव आड़े आ जाता है, तो वह रिश्ता जो है, चाहे वो मित्रता का हो चाहे कोई भी हो, उसका जो वैभव है, वो मान सम्मान जो है वो कम हो जाता है। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। तो क्या कहते हैं, जो मानी जो, चाहत मानी प्रेम, चटक मानी चमक प्रतिष्ठा, ना मानी नहीं, घटे मानी कम हो, मैलो मानी होता है मलिन या दोष युक्त, होई मानी हो, ना मानी नहीं, मित्र मानी मित्रता, रज मानी धूल, राजसु मानी धन वैभव, ना मानी नहीं, छुवाई मानी छूने दो, तो मानी तो,
नेह माने प्रेम, चीकने माने चिकने, चित्त माने मन। तो बिहारी कवि कहते हैं, जो चाहत चटक ना घटे। कवि ये कहता है, अगर यदि तुम जो ये चाहते हो कि जो हमारा प्रेम है, जो हमारी मित्रता है, उसकी चमक कभी भी कम ना हो। मैलो होए ना मित्र, और मित्रता के जो संबंध है उसके बीच में कभी भी दोष उत्पन्न ना हो, अर्थात उस मित्रता के बीच में कोई भी बुराई उत्पन्न ना हो। रज राजसु न छुबाई, तो जो मित्रता का रिश्ता है, जो मित्रता का घनिष्ठ संबंध है, उस संबंध के बीच में कभी भी रुपए पैसे की, धन दौलत का, वैभव की धूल ना पड़ने दो। जो मित्रता का प्रेम है, जो घनिष्ठता है, उस मित्रता के प्रेम और घनिष्ठता पर, उस संबंध पर कभी भी धन रूपी धूल को ना छूने दो। नेह चीकने चित, जो तुम्हारा प्रेम से चिकना मन है, उस ऐसे प्रेम से चिकने मन पर कभी भी धन वैभव को मत आने दो। अर्थात कभी ये बताना चाहता है, जिस प्रकार से चिकने दर्पण पर जब धूल पड़ जाती है तब उससे कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से जब मित्रता के संबंध में धन वैभव आड़े आ जाता है तब वह प्रेम खत्म हो जाता है और उसमें वैसी चाहत नहीं रहती, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। स्वार्थु सुकरतु नाश्रमु व्रथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पचिनु ना मार। इस दोहे में बिहारी लाल जी ने जो उनके राजा थे जयसिंह, उनको भी संदेश दिया और बाज पक्षी के लिए भी यहाँ संदेश दिया है। इस दोहे के दो अर्थ होते हैं, एक पक्षियों के संबंध में होता है और एक राजा के संबंध में होता है। तो बिहारी लाल जी ने क्या कहा, देखिए, स्वार्थु मानी होता है स्वार्थ, सुक्रतु मानी होता है अच्छे कर्म, ना मानी नहीं, श्रमु मानी मेहनत परिश्रम, व्यथा मानी बेकार, देखी मानी देखो, विहंग मानी पक्षी, विचारी मानी विचार करके सोच के, बाजी मानी बाज, पराई मानी दूसरों के, पानी मानी हाथों में, परी मानी पढ़ करके, तू मानी तू, पश्चिनो मानी पक्षियों को, अपने संबंध वालों को, अपने साथ वालों को, ना मानी नहीं, मारी मानी मार। इस दोहे में बिहारी ने बाज से कहा, पहला जो दो अर्थ निकालते हैं बाज के लिए निकालते, पक्षियों के संबंध में निकालते हैं। तो बाज के लिए कहा, हे बाज, यहां से निकालेंगे इसकी हिंदी, संबोधन दिया है बाज के लिए, हे बाज, तू अपने मन में यह सोच विचार करके अच्छे प्रकार से देख ले कि तू शिकारी के हाथों में पड़कर, दूसरे के हाथों में पड़कर के उसके लालच के लिए अपने अच्छे कर्मों को और अपनी मेहनत को बेकार मत कर। तू उसके अधीन होकर के अपने ही समूह के छोटे छोटे पक्षियों को क्यों मारता है? उनको मारने से ना तो तुझे पुण्य की प्राप्ति होगी और ना ही तुझे अपनी मेहनत के फल की प्राप्ति होगी। अब यहीं पर इसी दोहे को उन्होंने राजा जयसिंह के लिए कहा और यहाँ पर जो बाज है वो औरंगजेब के लिए आया है और जो पक्षी हैं वो उन छोटे छोटे राजाओं के लिए आया है जिन पर राजा जयसिंह आक्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि हे राजा, हे जयसिंह, तुम अपने मन में विचार करके देखो, तुम दूसरों के अधीन होकर के अपने ही समूह के छोटे छोटे राजाओं को मार करके उस राजा के लालच के लिए अपनी मेहनत को और अपने पुण्य को क्यों बेकार करते हो? क्योंकि अगर तुम अपने ही समूह के दूसरे राजाओं को आक्रमण करके मारोगे तो उनसे जो उनके मारने का जो परिश्रम होगा, जो उसकी मेहनत होगी, ना तो तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें किसी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हे राजा, तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देख लो, तुम दूसरों के अधीन होकर अपने ही समूह के छोटे छोटे राजाओं को क्यों मार रहे हो।